भाजपा तो ये कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं करवाए हैं, हरियाणा में कोई भी विकास कार्य नहीं और खर्ची पर्ची का मुद्दा जो है वो ज्यादा उठाया जा रहा है। ग्रुप और सी और डी की भर्तियों में दिनेश जी, इन्होंने आपको बोलने का जो मौका काम दिया जाएगा, आपको भी बोलने का मौका दी दिया है, जाएगा। अगर इन्होंने 10 साल में नौकरियां दी होती तो 2 लाख पद कहां से खाली आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मेडिकल कॉलेज की बात करें, इनके राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज है और एक एडेड मेडिकल कॉलेज है। जहाँ तक तो आज ये कौन से 6 मेडिकल कॉलेज आपने बनाए, इसका नाम तो बताइए। शांति रखिए, इनको जवाब देने दीजिए, मैं सरकार आपकी बनने बात जा नहीं रही है। झज्जर जिले में इनके पास कैंडिडेट भी उधार का कैंडिडेट है और ये 4 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। दिनेश जी क्या कहना प्रशासन के लिए चाहेंगे? भी वोट दिनेश कर जी रही है। इसका जवाब जानना चाहूंगे, क्या कहना चाहेंगे? झज्जर में आपको क्यों कैंडिडेट बदलना पड़ा अगर आप लोगों ने काम किया था तो। कृष्ण जी इनको जवाब देने दीजिए, इनका सवाल होगा फिर आप जवाब दीजिए। कांग्रेस के कार्यकाल में भाई भतीजावाद, लूट खसोट की राजनीति का माहौल रहा, गुंडागर्दी का माहौल रहा। आज ये राजनीति की बात करते हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं ये? कि भाजपा के राज में गुंडागर्दी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं का सम्मान नहीं होता, जो हरियाणा है वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। को मैंने बताया कि कांग्रेस का राज इतना खराब था, मैंने आपको बताया तो कि भाई भतीजावाद की राजनीति करी इन्होंने। हमारे जिले में एम्स आया, उसके अंदर 10 हॉस्पिटल आने थे, इन लोगों ने सिर्फ 1 तक सीमित कर दिया, सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल रख दिया, बाकी 9 इन्होंने कैंसिल करवा दिए। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए महज कुछ दिन शेष बचे हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर सत्ता की चाबी हासिल करनी है तो जनता को लुभाना ही पड़ेगा। तो झज्जर में कांग्रेस और भाजपा की चुनाव को लेकर तैयारी कैसी है ये जानेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता कृष्ण जून हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिनेश शेखावत जो झज्जर विधानसभा प्रभारी हैं हम जुड़ चुके हैं, इनसे सीधे सवाल करेंगे और जानेंगे कि चुनावी तैयारियां कैसी है झज्जर में। स्वागत है आप दोनों का पीटीसी न्यूज में। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। जी सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो कृष्ण जी पहला सवाल आपसे रहेगा, क्या कुछ चुनावी तैयारियां और कितनी सीट इस बार कांग्रेस हासिल करेगी? पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का भी जिन्होंने समय दिया। मैं मैडम आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है, अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी और हम पूर्ण बहुमत से अच्छी मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं। रही बात हमारे झज्जर जिले की, तो हम झज्जर जिले की 4 सीटें जीतने जा रहे हैं। जी तो दिनेश जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है भाजपा कितने आश्वस्त है इस बार जीत को लेकर? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो कृष्ण जी अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि राजनाथ सिंह जी भी अभी झज्जर आए थे, तो राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि जो कांग्रेस है वो दलित विरोधी पार्टी है और कांग्रेस अपमान करती है दलित समुदाय का। देखिए ये बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अगर ये बात दलित की और गरीब की बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रपति जी से संसद का उद्घाटन करवा लेते हैं, जो देश के प्रथम नागरिक हैं। तो इनके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। और जितने दलित विरोधी दलित अत्याचार की घटनाएं जितने देश में हो रही है सबसे ज्यादा बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रही हैं। हमारे यहाँ पर 36 बिरादरी को साथ लेकर चला जाता है, राहुल जी का, खड़गे जी का, कांग्रेस हाईकमान का एक ही उद्देश्य है, हुड्डा जी का एक ही उद्देश्य है, 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, 36 बिरादरी का विकास कराना, हरियाणा का विकास करना है। ये सिर्फ बीजेपी के पास कुछ और मुद्दा ही नहीं है। 10 साल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ भाइयों को आपस में लड़ाया है, जात पात पे, धर्म के नाम पर। आप कोई हरियाणा कोई सड़क दे, जो टोल के बगैर की कोई भी सड़क है, टोल वाली तो क्योंकि टोल मिलता है इनको वहां पे, अगर टोल के सड़क को छोड़ दें तो कोई हरियाणा की कोई सड़क नहीं बची हुई है। इन्होंने किसी को, आशा वर्कर को पीटा, किसान को पीटा, खिलाड़ियों को पीटा, सरपंचों को पीटा, इन्होंने किसी को ही नहीं छोड़ा। ये आज पता नहीं किस नैतिकता के आधार पे ये वोट मांगने आ रहे हैं। इनको तो हरियाणा की जनता ऐसा सबक सिखाएगी 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, तो आप ये देखना कि कोई मीडिया के सामने बैठने की हिम्मत तक नहीं करे। इतने चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हरियाणा में, कांग्रेस का इतना प्रचंड बहुमत आने वाला है।
कांग्रेस भाजपा तो ये कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं करवाए हैं, हरियाणा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए और खर्ची पर्ची का मुद्दा जो है वो ज्यादा उठाया जा रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा पहले की मैं तरफ से। खर्ची पर्ची के ऊपर मैं जवाब दे देता हूँ। इनके बोर्ड के मेंबर थे, उनके घर से अलमारी से कितने करोड़ रुपए पकड़े गए थे, तो पर्ची खर्ची वाली बात रही। बात ग्रुप सी और डी की भर्तियों में इन्होंने जो काम और जो नौकरियां है वो सारी हरियाणा से बाहर के लोगों को दी गई है। इनके पास ना कोई, अभी हमारे पास हरियाणा में 2 लाख नौकरियां मंजूर शुदा नौकरियां खाली हैं। अगर इन्होंने नौकरियां दी होती तो 2 लाख नौकरियां कहां से पद खाली आ गए। अगर इन्होंने 10 साल में नौकरियां दी होती तो 2 लाख पद कहां से खाली आ गए। हमारे सरकार में नौकरियां भी दी गई, पक्की नौकरियां दी गई, हरियाणा के युवाओं को नौकरियां दी गई। इन्होंने जो हमारे यहाँ पे डोमिसाइल की लिमिट होती थी वो भी इन लोगों ने लिमिट खत्म कर दी थी। मोस्टली इन्होंने जो अच्छी नौकरियां थी, बड़े पदों की नौकरियां, वो मोस्टली हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरियां दी। दिनेश जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। 10 साल के अंदर इन्होंने कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई एक नया हाईवे बनाया हो, कोई नया एक नेशनल लेवल का हरियाणा में कोई एक इंस्टीट्यूट बनाया हो, एक सिंगल भी नाम गिनवा दो मैं इनका जी मैं दिनेश जी से जवाब जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मेडिकल कॉलेज की बात करें, इनके राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज है और एक एडेड मेडिकल कॉलेज है। जहां तक कौन से नौकरियां बताइए के बाद भाई भतीजावाद की राजनीति करते थे, परिवारवाद की राजनीति करते थे, या इन्होंने 10 साल में इतना विकास किया होता तो आज ये कौन से 6 मेडिकल कॉलेज आपने बनाए, इसका नाम तो बताइए। पिछले 3 चुनाव से इनको केंद्र में 100 सीट नहीं मिली, ये सरकार बनाने। देखिए कृष्ण जी, तुम शांति रखिए, इनको जवाब देने दीजिए। सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इनके पल्ले कुछ नहीं है। जो जिस गढ़ की बात करते हैं हुड्डा साहब का, वो गढ़ ढह गया है और झज्जर जिले की चारों की चारों सीटें हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। झज्जर जिले में इनके पास कैंडिडेट भी उधार का कैंडिडेट है और ये 4 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। ये 4 सीटें के मुकाबले में भी नहीं है कहीं पर। नौकरियां देने का काम किया, वो हरियाणा की जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है। कैंडिडेट क्यों चेंज कर दिया? आपको जेजेपी से कैंडिडेट लेना पड़ा, बहादुरगढ़ में आपको कैंडिडेट, सीबीआई इंक्वायरी आपके पूर्व प्रत्याशी पे चल रही है, आपको क्यों कैंडिडेट बदलना पड़ा? झज्जर में आपको क्यों कैंडिडेट बदलना पड़ा? अगर आप लोगों ने काम किया था तो आपने कितने कैंडिडेट बदले हैं? झज्जर बहादुरगढ़ रोड के हालात बताइए, बेरी रोड के हालात बताइए। कृष्ण जी इनको जवाब देने दीजिए, फिर इनका सवाल होगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं, कैंडिडेट बदलने की बात है, पार्टी का फैसला, शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है किसको टिकट देनी, किसको नहीं। बीजेपी के पास खुद का कैंडिडेट, दूसरी पार्टी से कैंडिडेट लेना पड़ा, मतलब आपके पास कोई खुद का कैंडिडेट नहीं था। हमारा कार्यकर्ता आपके पास छोड़ लिया आपने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसी घर में टिकट दे रखी है, उसके भाई को टिकट दे रखी है। पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पर टिकट देती है। उस भाई को तो उसका भाई जानवर राक्षस कहता है। चलिए आप ही के पूरे अगला सवाल पूछना चाहूंगी दिनेश जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, कांग्रेस के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के कार्यकाल में भाई भतीजावाद, लूट खसोट की राजनीति का माहौल रहा, गुंडागर्दी का माहौल रहा, जिसमें आज कहते हैं हरियाणा नंबर 1। हरियाणा नंबर 1 था लूट में, हरियाणा नंबर 1 था गुंडागर्दी में, हरियाणा नंबर 1 था भ्रष्टाचार में। यही आरोप कांग्रेस भाजपा पे लगा रही है कि भाजपा के राज में गुंडागर्दी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। कहाँ बेरोजगारी? इन्होंने 64,000 नौकरियां दी थी, हमने 2,44,000 नौकरी दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वे का रिपोर्ट है कि 35% बेरोजगारी पूरे हरियाणा में है, पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 35% बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। तो केंद्र सरकार झूठी है, आपकी केंद्र सरकार झूठी है, आपकी केंद्र सरकार झूठी है, आपकी केंद्र सरकार की आप पहले दिनेश जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, लेकिन इनको पहले आप जवाब देने दीजिए। थोड़ी शांति। 2016 में हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया था। आज ये राजनीति की बात करते हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं ये?
पूरे देश के हरियाणा प्रदेश के अंदर जातिवाद का 2016 से 24 आ गया, सरकार आपकी थी, क्यों नहीं इंक्वायरियां हुई, क्यों नहीं दोषी पकड़े गए? देखिए ऐसे दोनों की ही बात हमारे दर्शक नहीं सुन पाएंगे, कोई एक बोलिए, क्योंकि ऐसे जो सवाल जवाब है वो भी ढंग से नहीं होंगे और ऐसे दर्शक को भी नहीं सुन पाएंगे हमारे जवाब, और कि जो आपके जवाब है हमारे सवाल दर्शक तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो थोड़ी दोनों शांति बना के रखिए, मैं दोनों से सवाल जवाब पूछूंगी। जी दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे था कि कांग्रेस के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मेरा सवाल आपसे था कि कांग्रेस के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस लगातार ये जो है आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर कि जो ये कह रहे हैं वो कि भाजपा के राज में गुंडागर्दी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं का सम्मान नहीं होता, जो हरियाणा है वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहन जी, आपको मैंने बताया कि कांग्रेस का राज इतना खराब था, मैंने आपको बताया तो कि भाई भतीजावाद की राजनीति करी इन्होंने, नौकरियों को बेचने का काम किया, प्रदेश को लूटने का काम किया, बड़े बड़े किसानों की जमीनों को लूटने का काम किया इस प्रदेश में 10 साल में। इसीलिए तो इनकी सरकार गई और 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां दी। आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार प्रदेश के अंदर 24 की 24 फसलों पे एमएसपी दे रही है। इनके राज्य में 8 फसलों पे एमएसपी थी। आज किसान खुशहाल है, किसान निधि उनके खाते में जाती है, एक एक पैसा बेनिफिशियरी के खाते में जाता है। ये गरीबों का पैसा लूटते थे, झूठी पेंशन। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जहां बुढ़ापा जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेंशन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दे रही है। इनके राज्य में 1000 रुपए थी, आज 3000 रुपए पेंशन है। कृष्ण जी क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे साथी से पूछना चाहूंगा कि ये 2016 की बात कर रहे हैं, बात विकास की करो। पहली बात तो इनकी सरकार थी 10 साल से, इन्होंने क्यों नहीं जांच कराई? दूसरी बात विकास की बात करते हैं, मैं झज्जर जिले के कुछ बड़े प्रोजेक्ट बताता हूं जो हमारी सरकार में लगे। एम्स आया हमारे यहाँ पे, हमारे जिले में एम्स आया, उसके अंदर 10 हॉस्पिटल आने थे, इन लोगों ने सिर्फ 1 तक सीमित कर दिया, सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल रख दिया, बाकी 9 इन्होंने कैंसिल करवा दिए। दूसरी बात, नेशनल न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जसौर खेड़ी में आया, बेरी बहादुरगढ़ झाड़ली में थर्मल प्लांट आया, बेरी बहादुरगढ़, बेरी झज्जर, बेरी बहादुरगढ़, बादली बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ झज्जर, सारे रोड डबल हुए। जो पहले सभी गांव में सीएचसी, पीएचसी, स्टेडियम, जो बूम आया, जो स्पोर्ट्स का बूम आया, वो हमारे सरकार की नीति, पदक लाओ पद पाओ, ये नीति थी हमारे। इन्होंने सिर्फ खिलाड़ियों और डी ग्रुप तक सीमित कर दिया गया। काय की नौकरी की बात करते हैं ये लोग। दूसरी बात, एमएसपी की बात करते हैं। 2014 में हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी कुर्ता निकाल कर प्रदर्शन करते थे और कहते थे मैं गेहूं पे एमएसपी 2100 रुपए करूंगा, 2100 की डिमांड करते थे ये 2014 में। और 2014 से 19 तक ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि मंत्री रहे। अपने राज्य में 5 साल कृषि मंत्री रहने के बावजूद गेहूं का एमएसपी आया 1900 रुपए। किस मुंह से किसान की बात करते हैं? दूसरी बात, 750 किसान हमारे मर गए। प्रधानमंत्री जी, मनोहर लाल खट्टर जी, सैनी जी, शेखावत जी, किसी के मुंह से एक सांत्वना का शब्द तक नहीं निकला। नवाज शरीफ की मां की डेथ हुई पाकिस्तान की। हर बात में बीजेपी वालों को पाकिस्तान शब्द बड़ा अच्छा लगता है। वहां पे दो बार चिट्ठी भेजते हैं, वहां पे 2 बार चिट्ठी भेजते हैं कि मुझे बहुत दुख है, शोक प्रकट करने के। अपने जवान, अपने किसान, अपने देश के पहलवान रोड पर बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तीसरी बात, 9.5 साल खट्टर जी चीफ मिनिस्टर रहे। अगर इतना ही अच्छा काम किया था तो ऐसी क्या नौबत आ गई खट्टर जी को इनको रातों रात भगाना पड़ा? हरियाणा से भगा के दिल्ली लेके जा। आज के दिन भी उसको हरियाणा में कोई भी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में बोला के खुश नहीं होता। अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो आज बीजेपी के हालात नहीं होते, तो गली गली घूमना पड़ता है। और इनको गली गली विरोध, जनता जो विरोध कर रही है, प्रशासन के लिए विरोध कर रही है। इसका जवाब जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि 9.5 साल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा एक और हरियाणवी एक के नारे को उन्होंने साबित किया। 90 के 90 हलकों में समान विकास करके उन्होंने साबित किया। समान झज्जर की सड़कें हैं तो पूरे कृष्ण जी आपको बोलने का मौका दिया, कृष्ण जी आपको बोलने का मौका दिया, इनको भी बोलने दीजिए। आप मेरी बात सुनिए।
9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको केंद्र में आज फिर 2 बड़े मंत्रालय भागना क्यों मिले, पड़ा? उनका प्रमोशन किया भागना गया क्यों है। पड़ेंगे बताइए ना, अगर काम किए थे उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई कृष्ण जी, मैं आपसे लड़ते, रिक्वेस्ट सेनापति करती की हूँ, लड़ाई के बीच में थोड़ी भागता है कृष्ण जी कोई। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप चुप हो जाइए और इनको भी जवाब देने दीजिए। जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं मत बोला, आपकी बात जब आप कह रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला। 9.5 साल की सरकार ने आम आदमी को, किसान को, गरीब को, व्यापारी को, खिलाड़ियों के लिए जो नीति बनाई, उसी का नतीजा है कि हरियाणा, हिंदुस्तान में जो मेडल आए उसमें हरियाणा का नंबर 1 है। ये भारतीय जनता पार्टी की उसमें स्पोर्ट्स आप नीति लोगों का का क्या, नतीजा। उसमें आप लोगों का क्या सहयोग है? अगर आपने पिछले 10 साल में कोई एक डीएसपी लगाया हो खिलाड़ी को, किसी एक खिलाड़ी को इंस्पेक्टर लगाया, बताइए लगाया हो तो क्या क्या रोल है आपका उसमें? आप लोगों ने कृष्ण ग्रुप जी, डी सीमित कर आप दिया इनको खिलाड़ियों जवाब को। देने दीजिए। आपके सवालों की जवाब दे रहे हैं तो प्लीज आप भी सुन लीजिए, इनको जवाब देने दीजिए, बोलने दीजिए इनको। 9.5 साल के शासन में जो खिलाड़ियों को जो सुविधा दी, नर्सरियों के तहत पैसा दिया, हर एक गांव में नर्सरी खोलने का काम किया, उसी का नतीजा है कि हरियाणा के हर गांव से आज जो खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं वो उसी भारतीय जनता पार्टी की खेल नीति का परिणाम है। इसलिए आज विश्व में जहां भारत के जितने मेडल आए उसमें से 90% हिस्सा हरियाणा का है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का फैसला था। खट्टर जी हमारे सीनियर नेता हैं, उनको 2 बड़े मंत्रालय देकर केंद्र में भेजने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था। हरियाणा के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं और जनता का फैसला इस 5 तारीख को आने वाला है। पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाएंगे। ये जिस सुपड़ा साफ करने की बात, इनका तो सुपड़ा पहले ही साफ हो चुका है। ये किस लड़ाई को लेके लड़ेंगे? झज्जर जिले के अंदर साहब की बात कर रहे हैं, 5 सीटें, 5 सीटें पिछले 10 साल के अंदर वेस्ट जुआ ट्रेन, सैनिक रेस्ट हाउस, बस अड्डा, इनके राज में मेट्रो रुक गई थी। हमारे टाइम का बस अड्डा हमने शुरू किया, आप लोगों ने उसको 9 साल लगा दिए। जो प्रोजेक्ट 2 साल का था उसमें 9 साल लगा दिया आप लोगों ने। काम किया। बादली विधानसभा के अंदर इनके राज में मिट्टी उड़ती थी, धूल उड़ती थी, वहां एक पटवारी बैठता था। आज बादली के अंदर ये एसडीएम ऑफिस में बैठते हैं। एसडीएम ऑफिस में इन्होंने नामांकन किया, पहले इनको झज्जर आना पड़ता था नामांकन करने के लिए। वहां आज एसडीएम बैठता है, तहसीलदार बैठता है, उपमंडल का दर्जा दिया गया वहां पे। इनके ये जहां तक ये सड़कों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हरियाणा के अंदर चाहे 152D की बात करें, 334 की बात करें, गांवों से गांवों को जोड़ने वाले रोडों को चौड़ा करने का काम हो, और जो किसान के खाते में जो मुआवजा, इनके 10 साल के शासन में केवल 1100 करोड़ रुपए इन्होंने दिया। हमने 11,000 करोड़ रुपए देने का काम किया। इनके राज में 2-2 रुपए के चेक किसानों को देके उनकी फजियत करते थे, उनकी इज्जत उतारने का काम करते थे ये लोग। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान खुशहाल है, और जवान, किसान और पहलवान, ये तीनों हरियाणा की पहचान है, और तीनों आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिल्कुल खुशहाल है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो लोग। जी कृष्ण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट हैं। झूठ को ये झूठ बोलने, ये भ्रष्टाचार के किसानों को जमीन उखाड़ने में, खरीदने में मैं बोल रहा हूँ, मैं चुप रहा हूँ, नहीं फिर मैं आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। जवाब सुन लीजिए, अब आप आपके चुप सवाल का ही जवाब ही दे रहिए। रहे हैं। अगर मैं बोलने लगा तो आपको बोलने नहीं दूंगा फिर। बोलूंगा तो ये झूठ बोलने वाली मशीन है इनकी, केंद्र से, इनके सुप्रीम लीडर से लेके और ये नीचे लेवल तक इतने अच्छे तरीके से झूठ बोलते हैं। मैं बात करता हूँ मेट्रो की। मेट्रो में हमारे कार्यकाल में बहादुरगढ़ में मेट्रो आई, हुड्डा साहब मेट्रो लेके आए। उस दिन के बाद इन्होंने एक पिलर तो छोड़िए, एक ईंट भी मेट्रो लेके पूरे हरियाणा में 1 इंच भी मेट्रो इन्होंने बढ़ाई हो तो बताइए, पहली 10 साल के अंदर। दूसरी बात, अभी आप चुप रहिए। दूसरी बात, एम्स, IIT, IIM, हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी, चाहे गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हिसार में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हो, सिरसा में चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी हो, महिला मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज, चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी, सोनीपत मुरथल में हमने विकास, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, इतनी सारी यूनिवर्सिटियां जो हमारे टाइम पे आई। इन लोगों ने 10 साल में एक सिंगल यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक सिंगल कोई नया। मैंने अभी इनसे पूछा कि कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने बनाया बताइए, वो नाम नहीं बता पाए। रही बात
खिलाड़ियों में 10 साल में हमारे टाइम का डाटा आप देखिए, कितने खिलाड़ी डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जैसा जैसा पद लेके आए वैसी वैसी नौकरियां पाई। इनसे मैं एक सवाल पूछता हूं, 10 साल में एक सिंगल नाम बता दे 10 साल में एक सिंगल नाम बता दे कि इन्होंने एक खिलाड़ी को डीएसपी लगाया हो, सिंगल एक नाम को। दूसरी बात, रही बात किसानों की अगर इतने हिमायती तो 750 किसान हमारे बॉर्डर पर शहीद हो गए। एक शब्द भी इनके किसी लीडर का सहानुभूति के, इनका कृषि मंत्री जो लवारू से चुनाव लड़ रहा है वो कहता है क्या घर पे क्या मरते नहीं दारू पी के, ऐसे खिलखिला के, अरे एक संवैधानिक पद पर बैठ के आपको शोभा देती है, किस मुंह से आप डिफेंड कर रहे हो किसानों वाली बात पे। तीसरी बात, विकास की बात करते हैं, 152 हमारे टाइम का प्रोजेक्ट था। बहादुरगढ़ में एक सिंगल रोड इन लोगों ने बनाया हो, एक सिंगल रोड बनाया हो बहादुरगढ़ में, तो ये बता दें। एम्स की बात कर लो, एम्स में 10 हॉस्पिटल आए थे, नो क्यों नहीं आप लोगों के टाइम पे आए, क्यों आप लोगों ने वापस भेज दिया? मेरा आपसे सवाल है शेखावत जी, 10 हॉस्पिटल बनने थे एम्स बाड़सा में, एक सिर्फ कैंसर इंस्टीट्यूट बना, 9 इंस्टीट्यूट आपने क्यों कैंसिल करवाए? चौथी बात, आप ये मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, कभी ऐसा हुआ है कि लड़ाई के बीच में कमांडर इन चीफ बदल दिया जाए? जी दिनेश जी जवाब दीजिए, उन्होंने अच्छा काम किया होता, अच्छी लोकप्रियता होती, सवालों के जवाब देने दीजिए। उनको वो भाग के गए, भगाया उनको, रातों रात उनको भगाया यहाँ से। जी दिनेश जी सवालों के जवाब दीजिए। आपके राज में 2014 से पहले भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनको क्यों भगा के भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया? ये पार्टी का फैसला होता है ना, पार्टी ने जो फैसला किया है उसके तहत 87 में इन्होंने बदला, 85 में बदला, इन्होंने कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला क्या? ये तो पार्टी का फैसला कि इसको मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाएगा। जहां तक सड़कों की बहादुरगढ़ की बात करते हैं, बहादुरगढ़ के अंदर वेस्ट जुआ ड्रेन की बात करो, चाहे और सड़कों की बात करो, गांव से गांव को रोड जोड़ने वाले रोड है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में निर्माण हुआ उनका। एक झज्जर रोड की बात करते हैं, उसका भी 20 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है और वो चुनाव आचार संहिता के कारण रुका हुआ है। नहीं, वो काम भी हमारा पूरा होने वाला है। बहादुरगढ़ के ये मेट्रो की जो बात कहते हैं, इन्होंने केवल पत्थर रखने का काम किया, चाहे बस अड्डा था चाहे मेट्रो थी। ईएसआई का 100 बेड का हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में तैयार हो रहा है। जो 100 बेड का हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल था वो 100 की बजाय 200 बेड का बनने जा रहा है। सैनिक रेस्ट हाउस का निर्माण कराया, वेस्ट जुआ ड्रेन का निर्माण कराया, मेट्रो हम लेके आए, इन्होंने केवल पत्थर रखने का काम किया। इनके राज में केवल लूट थी, भ्रष्टाचार था, किसानों को लूटने का काम करते थे। जी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर होना भी लाजमी है। तो झज्जर में चुनावी समीकरण क्या है, विकास के मुद्दे क्या हैं, और भाजपा और कांग्रेस ने जो आपस में जिनका आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी चला हुआ है और ये आगे भी जारी रहेगा जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए और विधानसभा चुनावों की ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ।